हमारे पूर्वज बताते थे कि पहला दंगा यहाँ 1948 में हुआ, पार्टीशनों के बाद। ठीक है। जिसमें यहाँ के तत्कालीन पूर्व विधायक इकबाल महमूद, मौजूदा विधायक के फादर नवाब महमूद हसन खां और अन्य हिंदू समाज के प्रमुख लोग रहे और पूरा क्लैश रहे। पोस्ट पार्टीशन का टाइम था तो उस समय एक दंगा हुआ। उसके उपरांत सन 76 में मेरे होश का पहला दंगा जो है वो 1976 का है। 29 फरवरी 1976 को एक व्यक्ति ने कॉल दी कि मैं हरिहर मंदिर में जाकर जल चढ़ाऊंगा। ठीक है। आपकी आयु कितनी होगी? मैं आई वाज 12 ऑफ दैट मोमेंट। अच्छा, 12 वर्ष के थे आप। हाँ। तो उस समय जाकर कॉल दी और कॉल देने के बाद वो मंदिर में पहुंच गया और उसने जल चढ़ाने का प्रयास किया और वहाँ पर क्लैश हुआ। और क्लैश के बाद वहीं पर अचानक जो वहाँ वो था इमाम, वो अपनी कुछ किसी अन्य कारण से डेथ हो गई। अच्छा। उसके बाद कुछ मुस्लिम सोसाइटी वायलेंट हुई, शहर में कर्फ्यू लगा। तत्कालीन मुख्यमंत्री एनडी तिवारी साहब संभल पधारे, मैं उस चित्र भी दिखाऊंगा उसका आपको। और आकर उन्होंने पूरा प्रयास किया संभल में हारमोनी मेंटेन हो। और फिर धीरे धीरे कुछ बाजार में दुकानें मुस्लिम समाज के द्वारा जलाई गई, 2-3-4 लोग मार दिए गए और पूरा एक पैनिक रहा पहला एक हफ्ता। उसके बाद फिर धीरे धीरे हम नॉर्मल सी आई, वो खत्म हो गया। उसके बाद 29 मार्च 1978 को मतलब मैं 13-14 साल का था, यहाँ कॉलेज में पढ़ रहा था, मेरा 9th का पेपर 9th का चल रहा था। मैं आता हूँ तहसील पर कॉलेज से लौट कर। तो तहसील यहाँ संभल टाउन के बीच में है, हम लोगों पूर्वजों के द्वारा सरकार को दी हुई है। मंजर शफी और अताउल्लाह ततारी, बोथ आर टू डिस्क्रिमिनेट बड़े नए लोग थे जो ये चाहते थे कि मुस्लिम लीडरशिप को हम ऑब्टेन कर लें। ड्यू टू डेट सेक ऑफ वैक्यूम, क्योंकि यहाँ पर संभल में डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क, ही वाज द सिटिंग एमएलए 1977, और इकबाल महमूद खजन जो के फादर जो थे नवाब महमूद साहब, वो विधायक रहे थे लगातार सन 52 से लेकर सन 73 तक। 74 में बर्क साहब जीते, वे 77 में जीते। उसके बाद वो वैक्यूम के लिए थर्ड वन जो मुस्लिम लीगल लोग हैं वो चाहती हैं कि उस वैक्यूम को हम लोग अपनी एक्टिविटी से भरें, तो क्यों ना हम वही कम्युनल फ्रेम में अपना फोटो लगाएं। तो उस लीगेसी के तहत वो जो था मंजर शफी, द रॉस्कोज ऑफ एमयू की छात्र संघ का वो अध्यक्ष भी रहा था, और अताउल्लाह ततारी यहाँ का एक बड़ा मिस्क्रीन था। दोनों लोग मिलकर आए, रिक्शा पुलर्स की कुछ समस्याओं को लेकर आए और एसडीएम आया के नारे करते हुए तहसील पर आ गए। और तहसील पर आकर उन्होंने मार्च आउट किया, कहाँ एसडीएम? और मेरे सामने का सीन था, एसडीएम संभल कोर्ट कर रहे थे उस समय, रनिंग एंजॉइंग जुडिशियल कोर्ट, और उस समय वो वहां से रन अवे हो गए सीधे तहसीलदार के मकान में, भाग गए। अच्छा, कमिश्नर माथुर एसडीएम वो भाग गए, वो तहसीलदार के मकान में छिप गए। खैर वो मंजर शफी आया करके नारे लगा के फिर वापसी में चल पड़ा। तो अब आप शहर तो गए होंगे कभी? अभी नहीं गए, घंटा घर तहसील देखे। खैर तो जैसे ही वो ढाल पर चला, उसका कास्केड पूरा प्रोसेसन जो 150 आदमियों के साथ वो गया था, आया के नारे लगाता हुआ। बस एक आगे लाला की दुकान थी पकौड़ियों की, प्रमोद गुप्ता, उनकी दुकान के आगे आया। उन्होंने प्रमोद की दुकान पर डिग्री कॉलेज पास था, तो वहाँ के बच्चे आया करते थे, सभी एंजॉय कप अपनी। खैर तो आने के बाद जो है उन्होंने वहाँ पर उसकी कहिया लौट दी पकौड़ियों की। अच्छा, ठेले वाले की? हाँ, वो काउंटर था उसका। और उसके बाद उन्होंने उसके पे एक पर्ची मारी लाला ने, और उसके बाद उन्होंने फिर वो मंजर शफी की हुई भीड़ वायलेंट हुई, वहाँ मारपीट हुई और सब्जी मंडी रास्ते पर भी वो फूकी, कोतवाली के सामने 2-3-4 दुकानें थी, वो फूकी। उसके बाद वो गंज बाजार में चले गए और गंज बाजार में जाकर उन लोगों ने वहाँ पर हिंदू की लगभग 40 दुकानें फूक दी, फ्राइड। 2 दुकानदार अपनी दुकानों में बैठे थे, रस्तोगी परिवार था, रामचरण रस्तोगी और एक कृष्णमूर्ति शुक्ल, वो लोग भी उसमें उठाकर उन्हें मार के कुएं में डाल दिया गया, जिंदा। अच्छा। उसके बाद और वो आगे बढ़ती हैं, वहाँ पर एक लाला मुरारीलाल जी का फड़ था, जो लगभग संभल 25 किलोमीटर रेडियस का जो गांव देहात था,
वो लोग संभल आते थे अपनी मार्केटिंग के लिए। किसान अपनी उपज बेचने आता था या यहाँ से बाजार से उस पैसे से कुछ ना कुछ खरीद के ले जाता था। तो वो सब मार्केटिंग के लिए लोग बाग आए हुए थे। जैसे ही शहर में पैनिक हुआ तो वो लोग लाला मुरारी जी की फड़ में वो एक आता था, उसमें घुस गए जानवर ने। वो लाला ने गेट लगा लिया लोहे का अपना। मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा वहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉली से गेट तोड़ा गया और गेट तोड़ने के बाद लगभग मोर देन 50 लोगों का एसेसिनेशन हुआ वहाँ पर 78 के कम्युनल राइट में। 26 तो डेड बॉडीज मिली जिनमें 24 हिंदू की मिली। अच्छा, तो 50 मारा गया, दाएं बाएं मरे। नानी जी देशमुख आई 3 दिन बाद संभल मेरे घर। मेरे फादर हिंदू मातवाई थे और पुराने जनसंघी थे, तो उनको साथ लेकर वो गई। मैं भी गया उस समय। एक तालाब था वो, दैट वाज कलर्ड रेड। इतना खून था मतलब उसका। इतना खून था कि Yes. तालाब का पानी लाल हो गया। वाटर वाटर रेड। तो इतना आप ये मान लीजिएगा कि तालाब से वो हुए। फिर उसके बाद रामनगरी शाहबाद चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी, वो संभल आई। बाबरी मस्जिद जब डिमोलिशन हुआ, कह सकते हैं जो डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर था बाबरी डिमोलिशन, उसके बाद भी देश में तो वैसे अन्य जगहों पे भी हिंसा हुई, संभल में लगातार हिंसा हुई। मैं उसी कॉन्टेक्ट में इसको लाइन अप कर रहा हूँ। हाँ। तो 78 में रॉइड में इस तरीके से लोग मरे, संपत्ति का बहुत नुकसान हुआ। और 6 अप्रैल 1978 को तत्कालीन मुख्यमंत्री रामनेश यादव ने कमिश्नर बरेली को कहा कि संभल में हिंदुओं को सुरक्षित करने के लिए हम क्यों ना यहाँ पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और रीजनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की पोस्ट बना दें, जिससे हिंदू सुरक्षित हो। तो यहाँ 6 अप्रैल 78 को शासन द्वारा गजट किया गया और एडिशनल ADME और एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की पोस्ट क्रिएट की गई फॉर द सेक एंड सिक्योरिटी ऑफ द संभल। 75-25 का रेशो यहाँ पर लगातार चलता रहा। जब तो 65-35 था 70 में। हिंदुओं की संख्या अब दिन प्रतिदिन नहीं, अब तो लगभग 20 के आसपास। अच्छा। फिर यहाँ पर 78 के बाद 80 में मुरादाबाद में बड़ा दंगा हुआ, बहुत बड़ा। तो मुरादाबाद के दंगे की परिधि में यहाँ भी दंगा हो गया शाम को। अच्छा। 13 अगस्त 1980 को 1-2 लोग का तुक्का मारे गए आउटर स्कर्ट। फिर यहाँ 1986 में दंगा हुआ एक बार और हुआ। वो लीजा चौधरी जो हैं अपनी एमिनेंट जर्नलिस्ट, वो संभल आई 83 में। अच्छा। और खबर ये साया हुई कि नागा बाबा लोग आएंगे और हरिहर मंदिर में जल चढ़ाएंगे। तो ड्यू टू डेट रीजन एडमिनिस्ट्रेटिवली बड़ा स्ट्रेंथन किया गया। संभल में पुलिस फोर्स बहुत डिप्लॉय हुआ और वो नहीं हो पाया। फिर ऐसी 86 में कॉल हुई। 86 में 9 मार्च 86 को शिवरात्रि थी। फिर यही पैनिक बना। और रात को यहाँ पर एक मेहनता व्यापारी थे लाला रस्तोगी जी, प्रदीप रस्तोगी और मिस्टर एक रहमान। उसने रहमान ने प्रदीप रस्तोगी गोली मार दी। पैनिक था ही शहर में और दंगा हो गया है फिर से। फिर वो दंगा 1 हफ्ते में सेटल हुआ। उसके बाद 9 अप्रैल 86 को यहाँ लोकल फेस्टिव होता है नेजा। अच्छा, क्या नेजा होता है? नेजा जैसे होली के डे नेक्स्ट यहाँ ध्वजा होती है। पृथ्वीराज चौहान की विजय पताका स्वरूप ध्वजा जो फहराई गई। संभल वाज द एंशिएंट कैपिटल ऑफ पृथ्वीराज चौहान इन 1167 अप टू 1191 की जेट। तो उसमें पृथ्वीराज चौहान जितनी बार भी जीते तो अपनी विजय पताका फहराते, ध्वजा कहलाती है। इट इज स्पेसिफिक लोकल फेस्टिवल ऑफ संभल। देन Muslims occurred there also sign of vigilancy. They had conducted a neja after होली के पहले मंगल को छोड़कर जो दूसरा मंगल आएगा they will organize नेजा मुस्लिम। तो नेजे का दिन था 9 अप्रैल 86। बाजार में कुछ लोग गए, लाला थे एक, क्या नाम था, भगवत सिंह रस्तोगी, वो बर्फ लेने गए दुकान में, वहीं उनको चक्कू से मार दिया। फिर और आउटर स्कर्ट से 2-3 लोग और मार दिए गए। पूरा दंगा चला 10 दिन यहाँ पर। फिर पटाखे बम फूटते रहे, डिस्टर्बेंस रहे। यहाँ विजय भाजपा के नेता थे विजय प्रकाश त्यागी जो 80 में और 85 में असेंबली लड़ चुके थे, उनके खिलाफ NSA इम्पोज कर दिए कांग्रेस सरकार ने। खैर वक्त चला गया। फिर 90 में
9 नवंबर 90 को 2 नवंबर 90 को जब मुलायम सिंह हुआ था चीफ मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि अयोध्या में कार सेवा कोई नहीं होगी, कोई परिंदा पर नहीं मार सकता। तो ऑन दैट ईव संभल में दंगा हो गया है। उसके बाद 6 दिसंबर 92 को जब स्ट्रक्चर गिरता है अयोध्या में, तो उसके बाद संभल में खबर आती है और मुस्लिम समाज के द्वारा बहुत वायलेंट बिहेव किया जाता है। 10,000 आदमियों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है नकाशे में और पुलिस पे हमला। तो एक इंस्पेक्टर था, उसने फायर खोला, 4-5 लोग मारे उसने, जैसा मारे मुस्लिम पक्ष के लोग मारे। हाँ, 5,000 आदमी को चप्पलें पड़ी पाई गई वहाँ पर। और उसके बाद फिर भग्य की मचती रही पूरा। 2-1 लोग आउटर स्कर्ट पे उन्होंने रिपल्शन में मार दिए, ऐसे ही चला है कप्तान। उसके बाद 95 में 2 मार्च 95 को संभल में फिर 2 लोग मार दिए गए मुस्लिम समाज के द्वारा। और यहाँ पर अचानक लैंड ऑर्डर डिस्टर्ब हुआ। अजय राज शर्मा साहब जो अर्लियर ही वाज बिकेम द पुलिस कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस, वो ही वाज द एडीजी लैंड ऑर्डर यूपी गवर्नमेंट, उनको एयर ड्रॉप किया गया संभल। एयर ड्रॉप करके टू हैंडल द सिचुएशन हियर। तब उन्होंने हैंडल किया यहाँ पर और पूरा वो हुआ 2 मार्च 92 से 7 मार्च 92 तक, 95 सॉरी 2 मार्च 95 से 7 मार्च 95 तक। तो ये तो दंगों का इतिहास हुआ। फिर अभी सीए पर प्रोटेस्ट हुआ 2020 में। और सीए पर इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ कि पहले दिन डॉक्टर बर्क के इकबाल साहब के लोगों ने प्रोटेस्ट निकाला 25,000 आदमियों का। डे 2 पर पावर डिस्प्ले होता है। डे 1 डे 2 में डॉक्टर बर्क के लोगों ने प्रोटेस्ट निकाला 40,000 आदमी का। और दूसरे दिन भीड़ वायलेंट हो गई और उन्होंने 2-3 बसें फूंक दी, 2-1 लोग मार दिए। ये सब चला यहाँ पर। डे 3 फिर प्रॉब्लम क्रिएट हुई यहाँ पर। वो तो आज यहाँ पर रमेश शर्मा वाज द डीआईजी IPS है, वही बस हैंडलिंग द संभल सिचुएशन। तो रमेश शर्मा ने उसके बाद फायर खोला और गाड़ी दौड़ाई, जो 5,000 की भीड़ भगाई। 1 आध आदमी मारा गया। तो ड्यू टू दैट रीजन हैंडलमेंट प्रॉपर हो पाया। रमेश शर्मा बहुत बहादुर डीआईजी थे, बरेली आजकल एडीजी हैं। मैं कई लोग से बात कर रहा था ना, एक चीज कॉमन मुझे मिली कि यहाँ पे जो सांसद हैं और जो विधायक हैं उनके बीच में टसल चलता रहता है। वो क्या तो, वो क्या टसल है? बड़ी कोल्ड वार है उनकी यहाँ पर। कोल्ड वार क्या है वो मामला? है वो सन 74 से एनिमिटिंग है एक दूसरे की। अच्छा। और किस बात को लेके है भाई? अपनी बड़े डोमेन का अपने वर्चस्व की। और दोनों मुस्लिम समाज से ही? दोनों मुस्लिम समाज से हैं। तो मुस्लिम में जो कास्ट होता है वो दोनों सांसद किस कास्ट से आते हैं? सांसद तुर्क बिरादरी से आती है, वो जुराही से आ रहे हैं। अच्छा। तुर्क जो होती है मुस्लिम के अंदर एक बैरियर रेस थी, जो ये तुर्किस्तान से लोग आए हैं उस जमाने में। तो ये तुर्क लोग थे। और विधायक जी? विधायक जी अंसारी हैं, जुलाई। अच्छा। तो ये जो इसमें हुआ कि जो वर्तमान में जो हिंसा हुई है उसमें कुछ लोग बताते हैं इन दोनों के भी आपस का कुछ था? नहीं, इनका कुछ नहीं, जो कि वो हिंसा में दिखा। ये सही है क्या? नहीं, इनका कुछ नहीं। वो तो पब्लिक वो तो उसके बाद उन्होंने जैसे ही 19 तारीख को सर्वे का ऑर्डर आया तो उस समय तो पहले 3 घंटे में समझ में नहीं आई हो क्या रहा है। तो उस दिन का सर्वे तो जैसे ही रोते पीटते कंडक्ट हो गया। अब 24 की इन लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन को साउंड कर सर्वे ने 24 की सुबह की मॉर्निंग की 6 बजे का टाइम लगाया। उसकी हुई पर मुस्लिम समाज को जो कमेटी के लोग थे उनको रात को जफर अदर्स को उन्होंने रात को 8 बजे पेट्रोलाइज कर दिया था कि द सर्वे विल बी कंडक्टेड इन मॉर्निंग। तो एक रात पहले यहाँ संभल में जिस दिन यहाँ पे हिंसा होती है उससे एक रात पहले यहाँ क्या हुआ? उससे रात को मैसेज आ गया कि साहब कल सुबह सर्वे होगा 6 बजे। मुस्लिम समाज वायलेंट था, दे डोंट वेलकम टू द सर्वे। उनके लोगों के द्वारा रात भर में पास ओवर कर दिया गया कि चाहिए सब लोग सुबह 6 बजे से हरिहर मंदिर जामा मस्जिद पहुंचिए। ये मैसेज किसने दिलवाया? यही कमेटी। कौन सी कमेटी? यही जामा मस्जिद जामिया कमेटी। अच्छा। और बाकी मुस्लिम लीडर डॉक्टर बर्क के यहाँ के भी, इकबाल साहब के यहाँ के भी, उन्होंने जितने भी उनके फ्रेंड फॉलोअर्स हैं उन सबको रात में एक्टिवेट कर दिया। 20,000 की भीड़ थी। जब एडमिनिस्ट्रेशन सुबह 7 बजे उसको लेकर क्या नाम है विष्णु शंकर जैन और सर्वेयर्स को लेकर पहुंचता है वहां पर, तो उसके विद इन हाफ एन आवर मोर देन 20,000 असेंबली वाज देयर। और ये जो इतने सारे पत्थर और ये सब, ये तो रातों रात कर लेती हैं। ये तो गजब का मैकेनिज्म है इनका। रात में ही गजब का मैकेनिज्म है। वो कोई नहीं लग सकता इनके मैकेनिज्म को। ये तो बिल्कुल छापामार युद्ध वाले हैं। बिल्कुल आप ये मान के चलें कि संभल का अगर उस दिन 20,000 की भीड़ को प्रशासन फायर नहीं खोलता तो 20,000 की भीड़ घंटाघर तक कोतवाली तक लूट लेती। अच्छा। कोतवाली लूटती उस दिन।